प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने बदली करवट, जहां यूपी के कई जिलों में तेज आंधी के साथ हुई बारिश। मौसम विभाग ने एक बार फिर 30 जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट कर दिया जारी। कुछ जिलों में बारिश के साथ ही गिर सकते हैं ओले। 30 अप्रैल तक यूपी में इसी तरह का बना रहेगा मौसम। इधर जालौन में बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने से खेत पर काम कर रहे एक किसान की हो गई मौत। दलित के साथ ही अब मुस्लिम वोट बैंक को भी बढ़ाने में जुटी बहुजन समाज पार्टी, जहां नगर निकाय चुनाव में यूपी की 17 मेयर सीटों में से बसपा ने 11 सीटों पर उतारे हैं मुस्लिम कैंडिडेट। 64% टिकट मुसलमानों को देकर बसपा ने दिया है क्लियर मैसेज कि वह मुसलमानों की है सबसे बड़ी हितैषी पार्टी। बसपा के इस दाव से लोकसभा चुनाव के पहले सपा की बढ़ सकती है मुश्किलें। समाजवादी पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका, जहां शिवपाल सिंह यादव के करीबी ने सपा छोड़ भाजपा का थामा दामन। समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव और प्रसपा के पूर्व प्रमुख प्रदेश महासचिव अजय त्रिपाठी मुन्ना ने अपने समर्थकों के साथ लखनऊ पहुंचकर भाजपा की सदस्यता कर ली ग्रहण। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्हें भाजपा का पटका उड़ाकर पार्टी में कर लिया शामिल। नगर निगम झांसी वार्ड नंबर 9 से सभासद पद हेतु निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती रिंकी शिवम राय को त्रिशूल के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। आजमगढ़ की एमपी एमएलए कोर्ट ने वकील राजनारायण सिंह हत्याकांड में पूर्व मंत्री अंगद यादव समेत 4 आरोपियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। गैंगस्टर के एक मामले में चारों को 7-7 साल के साथ 10-10 हजार रुपए का भी लगाया जुर्माना। अंगद यादव निजामाबाद विधानसभा सीट से कई बार चुने गए विधायक, साथ ही बसपा सरकार में वह रह चुके हैं मंत्री। झांसी निकाय चुनाव में भी दिनों दिन गर्माता नजर आ रहा है माहौल, जहां चुनाव प्रचार के दौरान वार्ड नंबर 52 मुकरियाना मोहल्ले में भाजपा व कांग्रेस प्रत्याशी व उनके समर्थकों में हुआ बवाल। भाजपा प्रत्याशी ने कांग्रेस प्रत्याशी पर नमाज के दौरान लाठी डंडों से हमला करने का लगाया आरोप। मारपीट में लोगों के फट गए कपड़े और उन्हीं फटे कपड़ों में सीधे कोतवाली पहुंचे भाजपाई। मौके पर पहुंचे भाजपा नेताओं को की भी पुलिस से देखने को मिली नोकझोंक, जिसके बाद उन्होंने कोतवाली में ही धरना कर दिया शुरू। पुलिस द्वारा कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद ही शांत हुआ भाजपाइयों का गुस्सा। मध्य प्रदेश में गर्मी के मौसम में भी मानसून जैसी हो रही है बारिश, जहां एमपी के कई जिलों में बारिश का दौर जारी। राजधानी भोपाल में शुक्रवार को तेज हवाओं के साथ ही जमकर हुई बारिश। शहर के प्रियंका नगर समेत कुछ हिस्सों में गिरे ओले। भोपाल से सटे सीहोर में भी बारिश के साथ जमकर हुई बर्फबारी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम। नगर निगम झांसी वार्ड नंबर 9 से सभासद पद हेतु निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती रिंकी शिवम राय को त्रिशूल के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। चित्रकूट में करवी नगर पालिका अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी जवाहरलाल और सुरेश प्रसाद ने अपना नामांकन ले लिया वापस। जवाहरलाल अब अपनी बहन निशी सोनी का करेंगे समर्थन। वहीं इस सीट से राम नरेश का नामांकन हो गया था निरस्त। ऐसे में नामांकन करने वाले 14 प्रत्याशियों में से अब यहाँ 11 प्रत्याशियों के बीच होगा मुकाबला। झांसी में महिला से रेप के आरोपी तांत्रिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जहां बीते रोज कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने सीपी बाजार थाने में दी थी तहरीर, जिसमें उसने एक तांत्रिक द्वारा घर बुलाकर नशीला पदार्थ पिलाकर रेप करने का लगाया था आरोप। साथ ही आरोपी द्वारा अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने की भी कही थी बात, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश करते हुए शुक्रवार को काशीराम पार्क के पास से कर लिया उसे गिरफ्तार। एमपी में शिवराज सरकार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी पूर्व विधायक रघुराज कंसाना को राहत देने की तैयारी, जहां कंसाना पर दर्ज मुकदमों को वापस के लिए गृह विभाग ने नोटशीट तैयार कर मंजूरी के लिए भेजी गृह मंत्री के पास और गृह मंत्री ने कंसाना पर दर्ज केस वापस लेने के लिए दे दी मंजूरी, जिसकी जानकारी सामने आने के बाद एमपी की सियासत में मच गया बवाल। कांग्रेस ने सरकार पर उठाए सवाल। के मिश्रा बोले कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगवाए जा रहे हैं झूठे केस और एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग कर अपने नेताओं को बचाने का किया जा रहा है काम। चित्रकूट जेल में बंद पूर्व प्रधान गैंगस्टर हरिमोहन यादव के खिलाफ जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की बड़ी कार्रवाई, जहां मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस प्रशासन की टीम ने हरिमोहन यादव की अवैध तरीके से अर्जित 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति को कर लिया कुर्क। एसपी के अनुसार आरोपी अपने भाइयों के साथ लंबे समय से गरीबों व अनुसूचित जाति के लोगों की जमीनों पर कर रहा था कब्जा, जिसके तहत की गई है कार्रवाई। झांसी के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पर शताब्दी एक्सप्रेस से उतरते वक्त प्लेटफॉर्म पर गिरने से सहारा के ब्रांच मैनेजर की हो गई मौत, जहां वे अपने माता पिता से मिलने के लिए जा रहे थे बिहार के बक्सर, जिसके लिए उसे झांसी से बदलनी थी ट्रेन। तभी ट्रेन से नीचे उतरते समय हो गया यह हादसा। जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी के मौरानीपुर में चोरों के हौसले बुलंद, जहां बीती रात कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मऊ देहात में दूसरी मंजिल पर सो रहे थे परिजन। तभी घर में घुसकर पहली मंजिल के कमरों का ताला तोड़कर चोर लाखों का माल कर ले गए पार। पीड़ित प्रदीप सोनी ने थाने में दी तहरीर, जिसमें उसने बताया कि अज्ञात चोर घर में से एक लैपटॉप, 200 ग्राम चांदी, 6-7 तोला सोना व 50,000 रुपए की नकदी लेकर हो गए रफू चक्कर। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू।
दमोह में एक युवक ने अपने भाई के साथ ही कर डाला बड़ा कांड, जहां बटियागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत आगरा गांव में युवक ने 6-7 महीने पहले अपने भाई भाभी का कराया बीमा, फिर 22 अप्रैल की रात भाई को जंगल में ले जाकर उसे मार दी गोली। इस साजिश में आरोपी के दोस्त ने भी दिया उसका साथ। 24 अप्रैल को जंगल में मिला था शव, जिस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इस हत्याकांड का कर दिया खुलासा। टीकमगढ़ नगर पालिका में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही जारी है आरोप प्रत्यारोप का दौर, जहां शुक्रवार को एक बार फिर से भाजपा पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। शहर में विकास कार्यों के लिए भीख मांगने एकजुट होकर नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार के घर पहुंच गए भाजपा पार्षद। इस दौरान भाजपा पार्षदों ने अध्यक्ष के घर के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए काटा हंगामा। झांसी में अपनी समस्या का समाधान न होने पर वार्ड वासियों ने निकाय चुनाव के बहिष्कार का कर दिया ऐलान। जहां शिवाजी नगर के पास स्थित राजपूत कॉलोनी में पानी की समस्या से काफी परेशान हैं क्षेत्रीय लोग, जिस पर उन्होंने अपने मोहल्ले में टांग दिए बैनर, लिखा कि पानी नहीं तो वोट नहीं। चुनाव पूर्व अब राजपूत कॉलोनी के लोगों को मनाने में जुटे क्षेत्रीय प्रत्याशी। झांसी के मऊरानीपुर नगर पालिका की वार्ड नंबर 24 अलियाई उत्तरी से निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक पाठक का जनसंपर्क अभियान जोर शोर से जारी, जहां उन्होंने शुक्रवार को अपने दर्जनों समर्थकों के साथ क्षेत्र में किया जनसंपर्क। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेकर उन्होंने स्थानीय लोगों की सुनी समस्याएं व उनके निस्तारण का आश्वासन देते हुए चुनाव चिन्ह चश्मे का बटन दबाकर उन्हें विजयी बनाने की अपील। भाजपा प्रत्याशियों का समर्थन करने शुक्रवार को झांसी पहुंचे राज्य मंत्री रामकेश निषाद, जहां वे बरुआ सागर नगर पालिका में आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में हुए शामिल। नगर पालिका अध्यक्ष पद की प्रत्याशी सुशीला कुशवाहा व नगर पालिका के पार्षद पद के सभी प्रत्याशियों को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाने की लोगों से की अपील। इस दौरान उनके साथ बबीरा विधायक राजीव सिंह पारिछा भी रहे मौजूद। झांसी नगर निगम से भाजपा के महापौर प्रत्याशी बिहारीलाल आर्य ने शुक्रवार को नगरा के सेंट उमर कॉलेज में एक जनसभा को किया संबोधित, जिसमें उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि युवाओं को रोजगार के लिए वे झांसी को बनाएंगे इंडस्ट्रियल हब, साथ ही रोजगार की समस्या का किया जाएगा स्थायी समाधान। इस मौके पर उनके साथ कई भाजपा नेता व कार्यकर्ता रहे मौजूद।